हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ड्यूअल बेसिस निकालना सीखेंगे किसी एक बेसिस सेट का। लास्ट वीडियो में हमने ड्यूअल बेसिस क्या होता था ये जाना था। आज के इस वीडियो में हम ड्यूअल बेसिस को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास V3R जो वेक्टर स्पेस है उसके लिए हमें ड्यूअल बेसिस फाइंड आउट करना है एंड बेसिस हमें गिवन है 1 -1 3 0 1 -1 0 -2 3। नाउ V3R जो होती है वो हम जानते हैं, जब भी हम VNR लिखते हैं वेक्टर स्पेस को तो वो हमारी कुछ इस तरीके की वेक्टर स्पेस होती है A1 A2 एंड सो ऑन टिल AN। सेट ऑफ n ट्रिपल्स होता है। यहाँ पर 3 है तो सेट ऑफ 3 ट्रिपल्स, जैसे हम बोलते हैं डबल ट्रिपल, सो सेट ऑफ 3 ट्रिपल्स यानी कि A B C इस टाइप के वेक्टर्स होंगे हमारे पास V3R में। ऑलराइट, तो इस टाइप के वेक्टर्स होंगे एंड हमें बेसिस गिवन है, 3 एलिमेंट्स है बेसिस के अंदर बिकॉज 3 है डायमेंशन वेक्टर स्पेस का। इसके लिए हमें डुअल बेसिस फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स को नेम दे दिया है, बेसिस के वेक्टर्स को अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3, बिकॉज हम जानते हैं हमें डुअल बेसिस के लिए fi अल्फा i इक्वल्स टू डेल्टा ij प्रॉपर्टी होती है डुअल बेसिस के लिए। सो हमें ऑर्डर चाहिए, कोई ना कोई नंबरिंग चाहिए, इसलिए हमने अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 नाम दे दिया है। हमने कहा लेट b डैश इक्वल्स टू f1 f2 f3 बी द डुअल बेसिस सच दैट F1 ABC is equal to A1A plus A2B plus A3C। अब यहाँ पर हमारे पास ड्यूअल बेसिस क्या होता है? ड्यूअल बेसिस हमारे पास V स्टार का बेसिस होता है, यानी ऐसे फंक्शनल्स जो Fi इंटू अल्फा i को हमारे पास डेल्टा i दे रहे हैं। नाउ V स्टार का बेसिस होता है, तो V स्टार जो होता है उसके अंदर फंक्शनल्स होते हैं, हम जानते हैं वो क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म V, F होता है, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल्स होता है। तो इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं, हम कह तो रहे हैं वेक्टर्स है, पर वो वेक्टर्स किस टाइप के, वो नंबर्स थोड़ी ना है, वो ऐसे ट्यूपल्स थोड़ी ना है, वो तो फंक्शनल्स हैं fi फॉर्म के। एंड ऐसे फंक्शनल्स हैं जो fi अल्फा i डेल्टा i दे रहे हैं। तो फंक्शनल्स जो होते हैं हमारे पास, जब n ट्यूपल्स का सेट होता है तो उसके लिए अब मैप हमें क्या करना है कि a b एंड c को किसी एक स्केलर एलिमेंट से, मान लीजिए स्केलर एलिमेंट s से मैप करना है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा, इन्हीं का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जैसे a प्लस बी हो सकता है या a प्लस बी प्लस सी हो सकता है या फिर 2a प्लस बी प्लस सी हो सकता है, ऐसा ही कुछ होगा। सो यही हमारा फंक्शनल है। ये जो मैपिंग हो रही है इसी को हम फंक्शनल कह रहे हैं। तो इस मैपिंग में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस मैपिंग में हमें ये कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो इसीलिए हमने a1 a2 a3 लेट किए हैं f1 के लिए, f2 के लिए b1 b2 b3, f3 के लिए c1 c2 c3। इन्हें डिटरमाइन करके हम अपना फंक्शनल फाइंड आउट कर सकते हैं, मैपिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कि a b c है वो किस तरीके से मैप हो रहा है किसी एलिमेंट से। ऑलराइट, सो आइए फाइंड आउट करते हैं। सो हमने f1 f2 एंड f3 के लिए लिख लिया है स्टेटमेंट, फंक्शनल के लिए a1 a प्लस b a2 b प्लस a3 c एंड सो ऑन। नाउ हम जानते हैं ड्यूअल स्पेस का मतलब क्या है कि fi अल्फा i जो होगा हमारे पास वो डेल्टा i के लिए इक्वल होगा, यानी कि f1 अल्फा 1 जो होगा वो हमारे पास इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। डेल्टा i का मतलब क्या होगा? 1 when I is equals to j and 0 when I is not equal to j। ऑलराइट, सो f1 अल्फा 1 हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। नाउ f1 अल्फा 1, अब यहां पर f1 अल्फा 1 हम जानते हैं 1 आएगा, बट जो अल्फा 1 जो हमें गिवन है उससे अगर हम पुट करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? सो f1 अल्फा 1 क्या है? 1 माइनस 1 3। नो f1 के लिए हमारे पास कैसा है? f1 a1a प्लस a2b प्लस a3c मिलेगा हमें। सो a1 इंटू 1 a1 इंटू a1 माइनस 1 a2 माइनस 1 यानी कि माइनस a2 एंड 3 इंटू a3 यानी प्लस 3a3। बट f1 अल्फा 1 किसके इक्वल होगा? 1 के। सो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली हम दो लीनियर इक्वेशंस और फाइंड आउट करेंगे जिसमें a1 a2 एंड a3 होगा हमारे पास, एंड उन्हें सिंपलीफाई करके, उन्हें सॉल्व करके हम a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ f1 को साथ में हम और क्या ले सकते हैं? अल्फा 2 ले सकते हैं। सो f1 अल्फा 2 हमें क्या मिलेगा? f1 इंटू अल्फा 2 है हमारे पास 0 1 एंड माइनस 1, एंड ये हमें मिलेगा 0 इंटू a1 0 हुआ, सो 1 इंटू a2 a2 एंड माइनस 1 इंटू a3 माइनस a3। बट f1 एंड अल्फा 2
I1 इज नॉट इक्वल टू 2, I इज नॉट इक्वल टू j, यानी कि हमें 0 मिलना चाहिए। देन F1 इंटू अल्फा 3 जो होगा हमारे पास, वो हमें क्या मिलेगा, F1 इंटू 0, -2, 3। 0 इंटू A1 अगेन 0, सो -2A2। सॉरी, हमारे पास यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर -2 है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अल्फा 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, 3, -2। देन यहाँ पर हमें मिलेगा 3A2 -2A3 इक्वल्स टू 0। नाउ 3 लीनियर इक्वेशंस हैं एंड 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में सिर्फ A2 और A3 मिल रहा है, हमें A1 नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो A2 -A3 इक्वल टू 0, यानी A2 इक्वल टू A3 हम लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट करें, सो 3A2 की जगह रखे A3 पुट करें हम, सो 3A3 -2A3 इक्वल्स टू 0 हमें मिला। 3A3 -2A3 0 हमें मिला, यानी A3 इक्वल्स टू 0 एंड A2 इज इक्वल्स टू A3, सो A2 इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू 0 हमें मिला। नाउ A1 वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करें, सो A2 एंड A3 दोनों ही 0 हैं, सो दोनों ही टर्म्स वैनिश हो जाएंगी। A1 इक्वल्स टू 1 मिलेगा हमें, सिर्फ A1 की ही टर्म बचेगी। नाउ जो ये फंक्शनल का जो डेफिनेशन है F1 का, इसमें हम पुट कर सकते हैं A1, A2 एंड A3 की वैल्यू, यानी A1 तो क्या था 1 इंटू A, A2 था 0 इंटू B एंड A3 था 0 इंटू C। नाउ ये दोनों टर्म्स वैनिश हो रही हैं एंड सिर्फ हमारे पास टर्म बच रही है A की। सो F1 A, B, C हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। ऑलराइट, नाउ सेम काम हमें अब F2 एंड F3 के लिए भी करना है। सो हमारे पास पहले F1 था, अब हम F2 अल्फा 1 फाइंड आउट करेंगे, F2 अल्फा 2 फाइंड आउट करेंगे, F2 अल्फा 3 भी फाइंड आउट करेंगे। यहां पर भी हमारे पास 2 हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हैं तीनों ही केसेस में हमारे पास इक्वेशंस सेम रहेंगी। यहाँ पर सिर्फ इक्वेशंस का LHS चेंज होगा। इस बार F2 है, सो F2 अल्फा 1 हमारे पास 0 होगा एंड F2 अल्फा 2 जो होगा वो 1 होगा। अगेन F2 अल्फा 3 जो होगा वो 0 होगा एंड A1 की जगह हमारे पास B1, B2 एंड B3 हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमें सॉल्व करना है। अगेन हम पहले सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को ही लेकर चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर B1 की टर्म नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3B2 इज इक्वल्स टू -2B3 इक्वल्स टू 0 है। सो अगर RHS पर लिखा जाए 3B2 इज इक्वल्स टू 2B3 हमें मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं B2 इज इक्वल्स टू 2B3 अपॉन 3। इस इक्वेशन को हम सेकंड वाली में पुट करना चाहें तो हमें B2 की जगह जब हम पुट करेंगे तो 2B3 अपॉन 3 माइनस B3 इक्वल्स टू 1। नाउ यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, सो 3 अपॉन 3 हमें मिलेगा। नाउ 2B3 माइनस 3B3 यानी कि माइनस B3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, यानी कि B3 हमें क्या मिला, -3 मिला। ऑलराइट, सो B3 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल चुकी है, -3। सो हम यहाँ पर B3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। B3 है हमारे पास -3। नाउ B3 अगर -3 है तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें B2 की वैल्यू में, तो हमें B2 इक्वल्स टू 2/3 इंटू -3 हमें मिलेगा। सो बचा हमारे पास -2। ऑलराइट, सो B2 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। B2 भी हमें मिल चुका है -2। अब हमारे पास क्या हमें फाइंड आउट करना है, सिर्फ B1 हमें फाइंड आउट करना है। सो हम B1 के लिए इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। सो B1 माइनस B2 था एंड B2 है हमारे पास -2 प्लस 3 इंटू B3 था। B3 क्या है, -3 इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। सो B1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 एंड 3 इज -9 इज इक्वल्स टू 0। 2 - 9 -7 होगा एंड RHS पर जाएगा तो हमें मिलेगा B1 इक्वल्स टू 7। ऑलराइट, सो B1 इक्वल्स टू 7।
सो ये हमारे पास F2 जो है वो सेकंड फंक्शनल हमें मिल चुका है 7a माइनस 2b माइनस 3c, यानी कोई भी जब वेक्टर होगा a, b, c तो उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड जो सिंगल वैल्यू मिलेगी वो इसकी इमेज होगी। नाउ सिमिलरली हमें F3 फाइंड आउट करना है, यानी C1, C2 एंड C3 की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। सो अगेन इक्वेशन हमारे पास सेम रहेगी, बस इक्वेशन की जो RHS है वो चेंज होगी। इस बार फर्स्ट एंड सेकंड जीरो रहेंगे, थर्ड वन रहेगी, बिकॉज क्या है हमारे पास F3 अल्फा 1 यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू 1 यानी 0, F3 अल्फा 2 यानी 3 नॉट इक्वल टू 2 यानी 0 एंड F3 अल्फा 3 इक्वल टू 3 यानी कि 1। इस बार हमारे पास टर्म्स क्या आएंगी C1, C2 एंड C3। तो आइए उन्हें भी डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर अल्फा F3 एंड F3, C1 माइनस C2 प्लस 3C3, यहाँ पर हमारे पास C2 माइनस C3 एंड यहाँ पर हमारे पास 3C2 माइनस 2C3, राइट। नाउ अगेन इक्वेशन 2 सबसे सिंपल इक्वेशन है यहाँ पर, तो C2 इज इक्वल टू C3 हमें मिला। इसे अगर हम यहाँ पर पुट करें तो 3C3 माइनस 2C3 इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 2 यानी कि 1, सो C3 इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू C2 एंड दोनों ही वैल्यूज को अगर हम फर्स्ट में पुट करें तो C1 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 1 2 मिला हमें एंड RHS पर जाएगा तो C इक्वल्स टू माइनस 2 हमें मिला C1। सो C1 को हम पुट कर सकते हैं माइनस 2 एंड C2 को 1 एंड C3 को 1, सो हमें मिला माइनस 2a प्लस b प्लस c। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर C1, C2 एंड C3 की वैल्यूज भी मिल चुकी है। अगर हम चाहें तो किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि डेल्टा आई हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो चेक कि हमने सही किया है कि नहीं। सो F3 के अंदर अगर हम मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर पुट करते हैं, सो F3 ऑफ 1 माइनस 1, 3 हमें क्या मिलेगा माइनस 2a यानी माइनस 2 इंटू 1 प्लस b यानी कि प्लस b क्या है माइनस 1 एंड c क्या है 3, सो प्लस 3। नाउ माइनस 2 इंटू 1 क्या मिला माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड प्लस 3 0, सो 0 हमें मिल रहा है बिकॉज F3 अल्फा 1 हमें 0 मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर आप F3 अल्फा 3 चेक करना चाहें तो वो हमारे पास क्या है 3b माइनस 2a प्लस b प्लस c हमारे पास F3 की वैल्यू है एंड अल्फा 3 के लिए हमारे पास क्या है F3 इंटू F3 के साथ में क्या है 0 3 एंड माइनस 2, 0 3 माइनस 2, a की वैल्यू 0 है सो a वैनिश हो जाएगी टर्म एंड b एंड c, b एंड c एज इट इज, तो b यानी कि 3 एंड माइनस 2 3 प्लस c यानी कि माइनस 2, 3 प्लस माइनस 2 यानी कि माइनस 2, सो 3 माइनस 2 1, सो F3 अल्फा 3 जो हमें 1 मिल रहा है यानी डेल्टा आई मिल रहा है हमें, सो हमने वेरीफाई भी करके देख लिया। सो इस तरीके से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ड्यूअल बेसिस फाइंड आउट करना हो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।